गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग चलते हैं एक और ज़बरदस्त सेट के डिस्कशन की ओर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ सेट देख ही नहीं जाना है, देखना ही सिर्फ नहीं है, इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए हैं उनको आपको ध्यान भी रखना है, ना हो तो कहीं नोट करते चलिए, है ना, जिससे आपका जीएस और थोड़ा सा स्ट्रांग होता जाए। चलते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कमी की वजह से होता है? तो ये प्रोटीन है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है उसके डेवलपमेंट जो है वो बॉडी बिल्डिंग का काम प्रोटीन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का दाब कैसा होता है? तो देखिए, हमारे शरीर में जो ब्लड का प्रेशर है वो वायुमंडलीय प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, यही वजह है कि जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं हाइट वाले जगह पे, तो हमारे नाक से या मुंह से ब्लड आने लगता है, क्योंकि हाइट पे क्या होता है, हाई अल्टीट्यूड पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है, और हमारे बॉडी का प्रेशर जो है वो पहले से ही इक्वल होता है एटमॉस्फेयर के। वो हाइट पे जाने के बाद हमारे बॉडी का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिस वजह से अंदर से ब्लड बाहर आने लगता है नाक और मुंह के थ्रू। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है? देखिए, इकोनॉमिक्स का एक टर्म है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है आपके पास पैसा ज़्यादा है और आपने किसी को मतलब इन्फ्लेशन का मेन मीनिंग है पैसा ज़्यादा होना, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन में प्रॉफिट किसको होता है? तो याद रखिएगा, इन्फ्लेशन में जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा किसको होगा? लेने वाले को होगा। कभी डीप में आराम से इकोनॉमिक्स समझिएगा तो समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, भारत में मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है, कहाँ संचित रहता है? तो ये लीवर में रहता है। विटामिन ए कहाँ रहता है? लीवर में रहता है। नेक्स्ट, किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो हम लोग को पता है ये मंगल ग्रह का रंग क्या है? लाल है। क्यों है? क्योंकि फेरस ऑक्साइड का मात्रा वहाँ ज़्यादा है लैंड में, इसलिए वो रेड नज़र आता है, लालपन जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश का क्वेश्चन है, कौन सा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है आपसे। वन हु ट्रेवल्स बाय फुट, पैरों से जो चलता हो उसको हम क्या कहते हैं? पेडिस्ट्रिशियन। एक ये देखिए, इससे सिमिलर मिलता जुलता एक वर्ड है पेडियाट्रिशियन। इसका मतलब होता है शिशु रोग विशेषज्ञ। वैसे डॉक्टर्स जो बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, इन वर्ड को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही कौन सा है? तो देखिए, ऑमलेट का सही वर्ड ये होगा, OMELETT, ऑमलेट। चलें, नेक्स्ट पूछ रहा है, सफिक्स आपसे पूछ रहा है वापस से अंत में जोड़ने में, डोंट ड्राइव रेकलेसली होगा, है ना, लापरवाही तरीके से गाड़ी नहीं चलाना। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैरी द डे। देखिए, कैरी द डे एक ईडियम है। ईडियम का मतलब होता है मुहावरे, है ना, लोकोक्ति और मुहावरा आपका आ गया। कैरी द डे का मतलब होता है जीतना, तो वॉन अ विक्ट्री, है ना, विजयी होना, कैरी अ डे का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का फॉर्म, ही विल अनलॉक द डोर, है ना, वह जब आता है तो आपका डोर अनलॉक कर देगा, तो ही व्हेन गेट्स हियर, है ना, जब वो चला आता है। तो देखिए, ही है तो वर्ब फॉर्म 5 लगेगा। जब आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है और फ्यूचर की बात होती है तो सेकंड जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। सिंपल प्रेजेंट क्या होगा? गेट्स होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? वापस से देखिए, एक डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का, इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि किसी देश में उत्पादित, देश यानी कि एक सर्टेन लैंड बाउंड्री एरिया कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन यहाँ है, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पे नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका? देखिए, मैंने अभी बताया मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई का बढ़ जाना। महंगाई क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा है। तो अगर RBI कुछ ऐसा अरेंजमेंट करे जिससे हमारे पास पैसा कम हो जाए तो महंगाई में कमी आ जाएगी। तो देखिए, ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? मजदूरी में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में कमी। ठीक है, अब ये कैसे करता है? तो बैंक में आपको पता होगा रेपो रेट बढ़ जाता है ना, अलग अलग टर्मोलॉजीज़ हैं बैंकिंग सेक्टर में, वहाँ पे उसके वजह से आपका फाइनेंस में पैसा वापस कर लेती है, RBI अपने पास ले लेती है, जिससे महंगाई थोड़ी सी स्टेबल होती है। चले, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी? ये अप्रैल 1948 से लागू हुआ था प्रथम औद्योगिक नीति, है ना, इंडस्ट्रियल रूल। नेक्स्ट, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान, तो पूरे देश की आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, तो बिहार का भी सेवा क्षेत्र ही होगा। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन पूछ रहा है, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका लेखक कौन है? VS नायपाल। याद रखिएगा, VS नायपाल को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। चलें आगे, VS नायपाल को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? देखिए, एक लैंग्वेज है, एक रीजनल लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं, डायलेक्ट्स कहते हैं इसको हिंदी में, उपभाषा। इसके बारे में पूछा जा रहा है कहाँ बोली जाती है? तो ये राजस्थान में बोली जाती है। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किनको सबसे पहले मिला है? तो याद रखिएगा, ये मिला है महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन ये है कि कब मिला है? तो 1982 में मिला है। कब मिला है? 1982 में मिला है भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले। अच्छा, ये देता कौन है? तो ये यूपी गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान द्वारा
दिया जाने वाला सम्मान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प में से कौन सा है? आपको पूछ रहा है कौन सा डिफरेंट है। अनुप्रयुक्त का मतलब जो उपयुक्त नहीं है, ठीक है, अनुप्रयुक्त का मतलब जो उपयुक्त नहीं है। तो देखिए, विद्वान का विदुषी होता है, भगवान का भगवती होता है, सम्राट का साम्राज्ञी होता है। कर्ता का देखिए यहाँ पर क्या होता है, कर्त्री होता है। क्या होता है, कर्त्री। अगर लिखे तो ऐसे कर और त्री और ऐसे रेफ, ठीक है, ये हो गया आपका कर्ता का फीमेल। चलें आगे। नेक्स्ट, वर्तनी की शुद्धि से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो अशुद्ध शब्द देखिए यहाँ परमार्थ है। परमार्थ में र की मात्रा पूरी होती है, परमार्थ, ठीक है, र की मात्रा पूरी होती है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें चार होना। आप लोग सबको, हम लोग को बहुत अच्छे से पता है आंखें चार होने का मतलब एक दूसरे को देखना होता है। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो वो गैलीलियो थे। क्वेश्चन ये कब किया इन्होंने? तो 1593 ईस्वी में इन्होंने एक टेम्परेचर मेजरमेंट करने वाला एक मशीन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विराम अवस्था में यदि एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में विभक्त टुकड़ों में बढ़ जाता है, फटने से पहले बने टुकड़ों का संवेग। देखिए, संवेग संरक्षण का नियम कहता है किसी घटना से पहले और किसी घटना के बाद, और संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान यानी मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो भी संवेग जीरो है, मास अगर नहीं है तो भी संवेग जीरो है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में कह रहा विराम अवस्था में था, तो विराम से बाद में आएगा तो भी क्या होगा, संवेग जीरो ही होगा, क्योंकि विराम का मतलब वेग का जीरो होना है। नेक्स्ट कह रहा है, बाहुबल का मान यदि दुगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण। देखिए, टॉर्क, इसको कहते हैं टॉर्क। बल आघूर्ण का मतलब टॉर्क। टॉर्क जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आर और एफ पे डिपेंड करता है। अच्छा, टॉर्क होता कहाँ है, सर्कुलर में आपको टॉर्क लगता है। तो सर्कुलर में जो रेडियस है वो आपका आर हो गया और एफ क्या हो गया, फोर्स हो गया। अगर फोर्स को डबल कर दें, तो फोर्स को अगर डबल कर दें तो हमारा टॉर्क का आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चलें आगे। टॉर्क मतलब बल आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर सेम है? तो याद रखिए, गुरुत्व बल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल ये स्मॉल जी नहीं है। स्मॉल जी सिर्फ पृथ्वी के लिए है, कैपिटल जी है। इस कैपिटल जी का वैल्यू ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर यूनिवर्स में सेम रहता है, चाहे वो वैक्यूम ही क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है, तो उसका आवर्त क्या होगा? तो देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि टाइम इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी। तो 1 पे पावर 10 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1। और आवर्तकाल सेकंड में मेजरमेंट करते हैं तो हमारा सेकंड आ गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, गैस में उत्पन्न हो सकती है कौन सी तरंग? तो केवल अनुदैर्घ्य तरंग। अब देखिए, अनुप्रस्थ तरंग ये वाला होता है, ऊपर नीचे वाला, और अनुदैर्घ्य तरंग होगा क्या, गए आगे फिर थोड़ा पीछे, फिर थोड़ा आगे फिर थोड़ा पीछे, इस तरह से। तो वायु में क्या है, एक मीडियम मिला हुआ है हम लोग को, तो उसमें ये वाला होता है। चलें, ठोस में हमारा दोनों का दोनों होता है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है। देखिए, ये सिचुएशन मैंने आपको फर्स्ट सेट में बताया था। अवतल दर्पण हम लोग इसको कहते हैं, यहाँ पीछे ये कलर किया हुआ रहता है। आपका क्या कह रहा है, आपका एक फोकस है, फोकस के आगे कोई वस्तु रखा हुआ है। तो अवतल दर्पण में जब फोकस के आगे कोई वस्तु रखेंगे तो इसका इमेज बेसिकली इमेज बनेगा दर्पण के पीछे, बड़ा, आभासी और सीधा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे। अच्छा, दर्पण के सामने का क्या मतलब है? दर्पण के सामने का मतलब है ये रहा दर्पण, तो दर्पण के आगे इधर सामने होगा, और हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। जनरली जब हम लोग प्लेन मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर जो होता है उसमें हमारा जो इमेज बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के सामने नहीं बनता। दर्पण के सामने जो बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण के लिए UVF का फॉर्मूला। तो देखिए, दर्पण के लिए UVF का फॉर्मूला है 1/f = 1/u + 1/v। जब इसको कैलकुलेट करके VF का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास C आ जाएगा आंसर, है ना। इन दोनों का LCM ऊपर चला जाएगा और V + U हमारा नीचे चला आएगा। चलें नेक्स्ट, आवर्धन का क्या इकाई है? तो आवर्धन का इकाई नहीं होता है, क्यों? क्योंकि m = -v/u, है ना। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, v भी मीटर में होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और u भी क्या होता है, सॉरी यहाँ पे दर्पण में तो v और m क्या डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को का अगर मेजरमेंट सेंटीमीटर हो वो भी कैंसिल हो जाएगा, मीटर हो वो भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है। दीर्घ दृष्टि दोष का क्या कारण है? कभी डीप में पढ़ेंगे दीर्घ दृष्टि दोष। सिंपल समझिए, दीर्घ दृष्टि दोष में नज़दीक की चीज़ें नहीं नज़र आती हैं, और इसमें क्या होता है, जो इमेज होता है वो रेटिना के बाद बनता है, रेटिना के बाद बनता है, रेटिना से पहले नहीं बनता है। डीप में कभी इसको इनिशियली हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वापस से मैथ्स का है। 31 to 40 हमारा क्वेश्चन क्या होगा, मैथ्स का होगा। नेक्स्ट 41 पे ले लेते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन। देखिए, 2 अधिवेशन हुआ, 1938 में हरिपुरा में हुआ है
और 1939 में त्रिपुरी में हुआ है। कहाँ हुआ है? त्रिपुरी में। त्रिपुरी में। तो ये आपका कहाँ है? हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। और इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो इसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। नेक्स्ट ईयर जो हुआ, जो हमारा 1939 है, उसका भी अध्यक्षता का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी भाग कौन लिए थे? सुभाष चंद्र बोस, और जीते भी थे। और इसमें पटाभी सीतारामैया की हार हुई थी। किन की हुई थी? पटाभी सीतारामैया, इनका नाम याद रखिएगा। पटाभी सीतारामैया की हार हुई थी, और जिसके बाद गांधी जी थोड़ा गुस्सा गए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। क्वेश्चन ये, त्रिपुरी कहाँ है? तो याद रखिएगा, त्रिपुरी एमपी में एक जगह का नाम है। कहाँ है? एमपी। पहला कहाँ था आपका? गुजरात में, और यहाँ त्रिपुरी कहाँ है? एमपी में। और इस क्वेश्चन का आंसर कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चौड़ी का वास्तविक तिथि क्या? चौरा चौड़ी 5 फरवरी 1922 में हुआ था। 4 फरवरी लेट नाइट का मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन हुआ था ये घटना, तो इसलिए इसको 5 फरवरी कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश बंधु के नाम से किनको जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। जबकि दीन बंधु के नाम से किनको जाना जाता है? CF एंड्रयूज़ को। दोनों बहुत क्लोज क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि किसने दी? तो इनको उपाधि किसने दी है? MK गांधी ने, महात्मा मोहनचंद करमचंद गांधी ने इनको ये उपाधि दी है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं? शैव है। तो ये सर जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? ये हेमचंद्र एक जैन विद्वान थे। आगे चलते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। देखिए, पहला युद्ध जो हुआ था वो 1775 में हुआ था, 1775 में। लेकिन अमेरिकी लोगों ने अपने आप को 4 जुलाई, कब? 4 जुलाई, JULY, जुलाई 1976 को अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और आपने पेरिस की संधि सुनी होगी, है ना? 1760 के आसपास पेरिस की संधि सुनी होगी। किनके बीच में? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, है ना? लेकिन एक और पेरिस की संधि है 1783। इसी पेरिस के संधि के बाद अमेरिका इंग्लैंड से आज़ाद हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1783 में पेरिस की संधि के बाद अमेरिका को फाइनली आज़ादी मिली है। किससे? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो देखिए, सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ था, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र बना। अच्छा, ये हुआ कब सम्मेलन? ये 1945 में हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तभी। चलें, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो देखिए, भूमध्य रेखा, अफ्रीका एक ऐसा महादेश है, अफ्रीका देश है, और अफ्रीका महादेश है, साउथ अफ्रीका एक देश। अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जिससे कि तीनों के तीनों लाइन गुजरती है। कौन कौन सी 3 लाइन? तो एक आपका भूमध्य रेखा है, एक आपका कर्क रेखा है, मकर रेखा है, और एक आपका कर्क रेखा है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अगर चले हम लोग, तो आपसे पूछ रहा है भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। वाणिज्यिक फसल का मतलब होता है आपका कॉमर्शियल का मतलब हम लोग इसको कैश क्रॉप भी कह सकते हैं। तो कैश क्रॉप कौन कौन सा है? तो देखिए, आप क्लियर देख सकते हैं, चाय, रबर, तंबाकू, जूट, ये आपका क्या है? कैश क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वायुमंडल हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन है? नाइट्रोजन है, आपको अच्छे से पता है। नाइट्रोजन 78% के आसपास है। भारत का अगला क्वेश्चन देखें, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह ये कौन है? भील है। पहले नंबर पे कौन है? भील है। सेकंड नंबर पे कौन है? गोंड। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो ये जामनगर गुजरात है। कौन सा है? जामनगर गुजरात है। चलें आगे। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। देखिए, सबसे पहला क्षोभ मंडल हुआ, फिर आपका क्या है? समताप मंडल है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। चलें, समताप मंडल का मतलब हो गया वहाँ का टेम्परेचर क्या है? एक जैसा रहता है हमेशा। आगे, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी? ये देखिए, दोनों सेम क्वेश्चन है। जो आपका ओजोन है वो ओजोन ही पराबैंगनी किरण को लेता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3 है। और ओजोन की मोटाई नापने के लिए डाबसन नाम का हम लोग पैरामीटर का यूज़ करते हैं। क्या? डाबसन। नेक्स्ट, दिल्ली से मथुरा तक वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग है 19। ठीक है, हालांकि NH से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे लंबा, जो लॉन्गेस्ट राजमार्ग था वो NH7 था, जिसका नाम चेंज करके NH44 कर दिया गया है। याद रखिएगा, ये NH44 अभी भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कहलाता है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर का निर्माण कराया? आगरा नगर का निर्माण किसने कराया? सिकंदर लोडी ने कराया। कब कराया? 1504 में। कब? 1504 में, 1504 AD में कराया। नेक्स्ट, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? देखिए, मानव जनित आपदा का मतलब जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? अच्छा, आपदा का मतलब क्या हो गया? हमारे द्वारा क्या क्रिएट करेगा? हम लोग क्या करते हैं?
साउंड पोल्यूशन है आपके पास, है ना, एयर पोल्यूशन है, सबसे ज़्यादा हम लोग एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहे हैं सारे पोल्यूशन से। तो उसके लिए क्या चाहिए हम लोगों को, सामाजिक जागरूकता पर ध्यान देने की ज़रूरत है। किस पे, सामाजिक जागरूकता पे, ताकि सब लोग अवेयर हों कि हम लोग कम से कम कैसे पोल्यूशन को कम कर सकें। लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत होता है, ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा आहूत होता है। पंचायती राज संस्थानों के कितने स्तर हैं, ये 3 स्तर हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन, देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो पंचायती राज को बल देने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से क्वेश्चन है ना, जो आपके लोकसभा राज्यसभा में जो प्रक्रिया होती है उससे संबंधित है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, तारांकित प्रश्न का मतलब है कि ओरल पूछा गया हो, ठीक है, और इसका आंसर भी क्या चाहिए, तुरंत चाहिए। तो ऐसे ऐसे टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फॉर अ सर्टेन डे, किसी निश्चित दिन में। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये प्रेस और समाचार पत्र के लिए जाता है। बाकी तो 3 है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो चौथा कौन सा है आपका, प्रेस मीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह है, कहाँ, स्विट्जरलैंड के एक छोटे से एरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता है। तो सूर्य के वायुमंडल में कौन सा है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। बल्कि हम ये कहें कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन है। यही हाइड्रोजन 1.5 करोड़ टेम्परेचर में क्या होता है, टूटकर हीलियम में बदलता है, और हीलियम वापस से हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्षिक परमाणु संहति का मतलब यहाँ परमाणु भार के बारे में बात कर रहा है, जिसमें क्या प्रोटॉन दिया है, न्यूट्रॉन दिया है और इलेक्ट्रॉन दिया है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला लें तो ये आपका क्या होगा, मास होगा। तो 17, 18 क्या, 35, ये आपका परमाणु भार है, यानी परमाणु संहति। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, CaOCl2, CaOCl2 यही इसका फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, जल में किसकी उपस्थिति के कारण क्या आती है, कठोरता आ जाती है। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आती है। तो ये आपका क्या है, इसका आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, मतलब कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, सिमिलरली कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह से इसकी वजह से जल में कठोरता आती है। नेक्स्ट, फ्लोरीन एक नया है खोजा गया है, क्या नया खोजा गया है, क्रिस्टल कार्बन का अप्रूफ है। इसमें कार्बन का कितना परमाणु है, ये आपका 60 है। बेसिकली इसका पूरा नाम बकमिस्टर फुलरिन है ना, जो शॉर्ट में यहाँ पे फुलरिन दिया है, C60 होता है इसमें। आगे, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है, ये कैरोटीन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं अभी, राजीव कुमार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई आपको पता है लिंग ग्रंथियों के लिए समांग क्रिया में महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है। तो ये आपका एड्रिनल ग्लैंड होगा, कहा गया, अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड्स, इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड्स है, जो कि रक्त दाब को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की, 2025 है। बिहार सरकार ने एनीमिया किसको कहते हैं, जब खून की कमी हो जाए, खून में RBC का मात्रा कम हो जाता है तो उसको एनीमिया कहते हैं। जनरली फीमेल इससे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो टारगेट है 2025 तक का। भारत में राष्ट्रीय आकलन का प्राकलन कौन करता है, मतलब राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है सीधा सीधा। तो नेशनल जो स्टैटिस्टिक्स है, लास्ट वाले भी मैंने सेट में बताया था कि जिस भी प्रकार का डेटा है वो कौन प्रोवाइड करता है आपको, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट करता है, तो उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 76, 74वें गणतंत्र परेड दिवस में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये कौन सा है, उत्तराखंड है। क्या है, उत्तराखंड है। इस बार किसको मिला, उत्तराखंड को मिला है। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है, ये किनका है, ब्लंट सली का है। किनका है, फर्स्ट ऑप्शन है ब्लंट सली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा दबाव समूह, अच्छा प्रेशर ग्रुप किसको कहते हैं। आप विपक्षी को समझ लीजिए एक तरह से प्रेशर ग्रुप। किसी भी सरकार का जो विपक्षी ग्रुप होता है उसका मेन काम क्या है, नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना, है ना। प्रेशर ग्रुप का काम क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए प्रेशर डालना सरकार पे। नेक्स्ट एक आपके पास हिंदी का क्वेश्चन है, निजी डैश उन्नति अहे सब डैश को मूल, यहाँ समझिएगा, निजी डी नंबर, निजी भाषा यानी खुद की भाषा, उन्नति अहे मतलब कि खुद की भाषा अच्छी रहेगी तो सभे उन्नति को मूल, है ना, सबकी उन्नति का मूल ज्ञान यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी से हृदय समान। देखिए यहाँ पर क्या है, हृदय से कर रहा है हिम का कंपैरिजन, तो ये क्या है, उपमा है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। जंप बॉल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, ये बास्केटबॉल से संबंधित है, जंप बॉल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, हम लोग को पता है श्रीलंका की सिमाओ भंडार नायके। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये कब बनी थी। सोचिए, वर्ल्ड में जो फर्स्ट जो पीएम बनी थी वो कब बनी थी, फीमेल। ये था 1960 का समय। कब? 1960 में विश्व में पहली बार श्रीलंका में फर्स्ट फीमेल पीएम बनी थी। क्या नाम था उनका? भंडार नायके, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है 2022 का करंट का क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूएस ओपन का पुरुष एकल किसने जीता, है ना। याद रखिएगा, ये आपका जो चारों का चारों ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस में, उस ग्रैंड स्लैम का लास्ट है ये यूएस ओपन, ठीक है। पहला स्टार्टिंग होगा आपका ऑस्ट्रेलियन और लास्ट कहाँ होगा? यूएस ओपन। ये कौन जीता है? ये जीते हैं कार्लोस अलकराज। कौन जीते हैं? कार्लोस अलकराज। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है प्रथम ओलंपिक कब आयोजित किया गया। देखिए, प्रथम ओलंपिक के बारे में बात करेंगे और प्रथम आधुनिक ओलंपिक, बहुत ध्यान से समझिएगा। आधुनिक, दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रथम आधुनिक ओलंपिक का मतलब जो मॉडर्न डेज में हुआ है वो 1894 के आसपास हुआ है, ठीक है। और जो विश्व में जो सबसे पुराना अगर हम बात कर लें तो वो सबसे पुराना कब हुआ है आपका? 776 ईसा पूर्व में हुआ है। ईसा पूर्व समझ रहे हैं? जीसस क्राइस्ट के 776 साल पहले। और ये प्रथम जो है ओलंपिक समिति का गठन 1894 में हुआ है और पहली बार ओलंपिक खेला भी गया। इसके जस्ट 2 साल बाद 1896 में पहला ओलंपिक खेला गया। चलें, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, शतरंज चेस का जो है खेल कहाँ से शुरुआत हुआ है? भारत से हुआ है। म्यांमार का मुद्रा क्या है? ये क्या है? खुले बाजार की क्रिया एक हिस्सा है। खुला बाजार मौद्रिक नीति है। ओपन मार्केट सिस्टम ये आरबीआई द्वारा क्या है प्रसार में लाया जाता है कि सब कुछ खुला खुला हो। खुला होने का मतलब है क्या कि सारा प्राइवेटाइजेशन की ओर हो एक तरह से, और साथ ही साथ किसी तरह का कोई रीजनल टैक्सेस ना हो, जिसको चुंगी कहते हैं। पहले एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में टैक्स लगता था, राज्य का एक इलाका पार करने में टैक्स लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाया था? ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कहाँ बनाए? इंग्लैंड में बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? देखिए, फॉरेन जो है आपका इन्वेस्टमेंट एफडीआई वो कौन देखती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है। निम्न में से कौन सा फल नहीं? यहाँ फल का मतलब सीधा सीधा समझिए कि आउटपुट, है ना। जो आपका फूल हुआ उसके बाद जो आया उसको आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पे आलू जो है वो फल नहीं है, क्योंकि आलू एक तना है, आलू लैंग्वेज है ये। प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट में किस तरह का यौगिक प्रयुक्त होता है? देखिए, आपने पढ़ा होगा जो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान देता है वो CFC है। वही CFC यहाँ है, CF2C2, यही आपके रेफ्रिजरेटर में होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया था? ये तिरुपति है। तिरुपति कहाँ है? तिरुपति आपके आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आंखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम बाल्मर है। अलग अलग स्पेक्ट्रम में अलग अलग रेंज होता है, उस रेंज में आपको क्या कह रहा है? आंखों से जो दिख पा रहा हो, है ना, उसको क्या कहते हैं? बाल्मर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समुद्र के सतह के नीचे से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 है और नदी में उसी गहराई पर दबाव P2 है तो कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, जो समुद्र का पानी है उसमें क्या होता है? नमक की मात्रा होती है। गाढ़ापन ज़्यादा है, तो गाढ़ापन ज़्यादा है तो क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा होगा। एक सर्टेन हाइट पे यहाँ समुद्र है और यहाँ आपका नदी है, तो याद रखिएगा इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा लगेगा। यानी आपका कह रहा है कि P1 इज़ ग्रेटर देन P2, है ना, जब हाइट इक्वल हो, जब हाइट इक्वल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पॉली हाउस आपने देखा होगा, ट्रेन वगैरह से जाते हैं तो खेत में प्लास्टिक से घेर कर एक एरिया बनाया जाता है। वहाँ क्या है? प्लांट को उगाया जाता है, एक सर्टेन टेम्परेचर बनाने के लिए उसको कवर कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अब इंग्लिश के 5 क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ही सेज आई एम गोइंग टू पटना, तो पहले तो सेड और टोल्ड नहीं होगा, ठीक है। और आई है फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो यानी कि ही सेज दैट ही इज़ गोइंग टू पटना, ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देख लेते हैं। चूज द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या कह रहा है? वी शुड नॉट पनिश हिम, तो ही शुड नॉट बी, है ना, ये शुड नॉट बी का यूज़ होगा। ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाय अस, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? माई पेरेंट्स डैश, है ना, 2 months अगो, अगो की बात कर रहा है यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, तो माई पेरेंट्स केम हियर 2 months अगो, पास्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट, ही स्पोक एज इफ ही डैश, देखिए वह बातचीत ऐसे करता है जैसे वह सब कुछ है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, सॉरी पास्ट यहाँ पे है तो ही न्यू एवरीथिंग, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राधा इज़ मोर इंटेलिजेंट, मोर का देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो राधा सरिता से ज़्यादा तेज़ है। चलिए, ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।